आत्मीय योग साधकों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग यहाँ पर सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। सत्संग अर्थात सत्य की संगति। और जब आप सत्य की संगति करते हैं तो असत्य अपने आप छूट जाता है, कल्पनाएं अपने आप छूट जाती है, मूर्ताएं अपने आप छूट जाती है, पाखंड अपने आप छूट जाता है। सत्य की संगति अर्थात यथार्थ की संगति, वास्तविकता की संगति, जिसका उद्देश्य है जागरण। जागरूक रहकर ही सत्य की संगति संभव है। सत्संग एक व्यवहारिक, प्रायोगिक, सरल, सहज, आरामदायक और आत्मचिकित्सा है। इसमें न कोई चीर-फाड़ है, न कोई इंजेक्शन लगाना है, न रोना चीखना है, न तो कोई तामझाम, न कोई झंझट। बस सत्संग के लिए प्यास जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है। थोड़ा सोचो तो हम क्यों धन और मन के पीछे दौड़ते हैं? यह धन की गठरी, यह मन का मान किसके लिए है? कब तक रहेगा धन की गठरी, मन का मान? क्यों? किसी रोगी से पूछो, किसी दुखी से पूछो, किसी कष्टी से पूछो। सब मन के लिए, धन के लिए दौड़े थे और अंत में क्या मिला? ये सब बाहरी व्यवस्थाएं हैं। बाहर की सब व्यवस्थाओं के प्रति हम इतने जागरूक हैं, हम इतने सक्रिय हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि भीतर की व्यवस्था क्या है? भीतर व्यवस्था है या नहीं है? भीतर कितनी अव्यवस्थाएं हैं? क्या कभी हमने भीतर को व्यवस्थित करने का उपाय ढूंढा? क्योंकि दुख, रोग, कष्ट और कलेश की सभी जड़ें भीतर की व्यवस्था में गड़बड़ी, भीतर अस्त व्यस्त हो जाना और उसके कारण दिनचर्या अव्यवस्थित, खान पान अव्यवस्थित, कर्म कर्तव्य अव्यवस्थित, सब चल रहे हैं। और यह तो मन और हृदय का गुण है कि जब तक बाहरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं तब तक मन और हृदय प्रसन्न है। लेकिन जैसे ही भीतर की व्यवस्थाओं के प्रति हम जागरूक होते हैं, भीतर व्यवस्थित करने की सोचते हैं, भीतर व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, मन और हृदय पर एक बोझ सा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस विषय को कोई मन न सुनना चाहता है, न कोई मानना चाहता है और न ही स्वीकारना चाहता है। और मजे की बात यह है कि मन स्वयं भी मन की सुन ले, मन स्वयं भी मन की मान ले, मन स्वयं भी मन की स्वीकार ले, यह भी संभावना बड़ी कम हो जाती है। मन तो केवल भीड़ के पीछे दौड़ता चलता है। जैसे भीड़ चले वैसे हम चले, हमारा मन चले। सब कुछ क्षणिक अच्छा लगता है। हम चले जाते हैं, हम बहे जाते हैं एक दूसरे के ऊर्जा के प्रवाह में। हम सब कुछ जानते हैं, यह नैतिक है, यह अनैतिक है। हम सब जानते हैं यह न्यायोचित है, यह न्याय के विरुद्ध है। हम जानते हैं कि यह वैज्ञानिक है, यह पाखंड है। हम जानते हैं कि यह विधिवत है, यह विधि के विरुद्ध है। जानने के बाद मानना और मानने के बाद वैसा जीवन में घटना, यह बड़ा असंभव सा लगता है। इसीलिए महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी और आध की आध, तुलसी संगत साधु की कौटिन हरे बियाद। सत्संग करने से मन की व्याधि दूर हो सकती है, मन निर्मल हो सकता है। और सत्संग तो करना ही पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक सत्संग नहीं होगा, तब तक हम अपने यथार्थ को नहीं जान पाएंगे और रोग, दुख, कष्ट, कलह, विवाद की जड़ों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आखिर कब तक सत्य को पीठ दिखाकर जिया जाए? आखिर कब तक न्याय को पीठ दिखा करके जिया जाए? आखिर कब तक भीतर की अव्यवस्था को टालकर जिया जाए? आखिर कब तक मन के भुलावे में
खिलौनों से खेलों में खेला जाए। आखिर कब तक शब्दों और तर्कों के जाल में रहकर जिया जाए। सत्संग के बिना गति नहीं, सत्संग के बिना मति नहीं, सत्संग के बिना सुख और शांति भी नहीं। थोड़ा कोशिश करते रहिए, थोड़ा टालते रहिए, थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते रहिए। थोड़े दिन शाम की पार्टी, थोड़े दिन देर रात की निद्रा, थोड़े दिन देर उठने की आदत और ऐसे लोगों की संगति जो आपको जीवन के क्षणिक सुख का मार्ग बताने में सक्षम है, आखिर कब तक चलेगा। कभी न कभी सत्य तक पहुंचना ही पड़ेगा और सत्य तक पहुंचने का पहला मार्ग है शरीर हठ योग के द्वारा। दूसरा मार्ग है त्याग अर्थात संन्यास के द्वारा। तीसरा है योग दर्शन दार्शनिक मार्ग और चौथा है ध्यान सजगता और जागरूकता का मार्ग। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, प्रबुद्ध जन कहते हैं, स्मृतिशील रहो, जीवन को गहराई से देखो, जीवन को विस्तार से जानो, लेकिन जुड़ो मत, लगाव मत रखो। और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने मन को मुक्त कर पाए। वैसे तो हमारे मन में बहुत सारे राज दबे पड़े हैं और हम अपने मन के दबे हुए राज को ढोते हुए जी रहे हैं। बस भारी बोझ हमारे हृदय और मन पर है। हम एक दूसरे के प्रवाह में बहकर जी रहे हैं, या मजबूरी या प्रेम या कपट या स्वार्थ या आनंद या लोभ। ये ऊर्जा से मुक्त होना पड़ेगा। स्वयं की सत्ता को जानना पड़ेगा, स्वयं के संवेदना को जानना पड़ेगा। आज के लिए सत्संग के सत्र में बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य और प्रेम से, श्रद्धा और विश्वास से मेरे वाणी को सुना, इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरे शब्दों से किसी के हृदय मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन सत्संग से परिपूर्ण हो, यही शुभकामनाओं के साथ सत्र का समापन।